हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे पीटीटी 2025 की सेकंड लिस्ट और जो फर्स्ट राउंड में जिनके अपवर्ड मूवमेंट के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, जिनकी रिपोर्टिंग की डेट आज लास्ट है, क्या उनको भी सेकंड लिस्ट में वो रीचॉइस का मौका दिया जाएगा या उन कॉलेज बदलने का मौका दिया जाएगा, या क्या 1000 रुपये से उनकी कॉलेज है वो बदल जाएगी। तो चलिए इस पर हम आज बात करेंगे। चलिए, पहली बात, आपके सबके डाउट यही था कि दोबारा कॉलेज भरने का मौका मिलेगा या नहीं। तो दोबारा कॉलेज भरने का मौका फर्स्ट लिस्ट वालों को संभव हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी नोटिफिकेशन आने पर पता लगेगा, क्योंकि आपके वो आपको ये कॉलेज अब की बार रीचॉइस का मौका है वो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में मिलना संभव भी है और असंभव भी है। तो बाकी जो पूरी आपका डाउट है वो नोटिफिकेशन आने पर पता चल जाएगा। और ये संभव या असंभव है या नहीं, ये क्यों नहीं है, इस पर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे। क्या 1000 रुपये देकर भर पाएंगे कॉलेज रीचॉइस? तो देखिए, पिछली बार कॉलेज रीचॉइस का मौका इसलिए मिला था क्योंकि उनके अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ था और 1000 रुपये लेकर उनसे रीचॉइस करवाई थी। तो ये मेन मुद्दा है। पिछली बार है वो जो पीटीटी वाले थे, उनके है वो रीचॉइस का मौका उन्हें दिया गया था कि आप अपनी कॉलेज बदलने के लिए 1000 रुपये की पेनल्टी दो और आपकी कॉलेज फिलअप करो और आपकी कॉलेज चेंज करो। उनको है वो अपवर्ड वाला जो है ना, अपवर्ड मूवमेंट वाला है वो, उनको अभी सुविधा नहीं दी गई थी, इसलिए उनके रीचॉइस का मौका सेकंड लिस्ट में मिला था। तो अब की बार फर्स्ट लिस्ट वालों को है वो अपवर्ड मूवमेंट का मौका मिला था और उनकी कॉलेज भी बदली है। और तो मुझे जहाँ तक लगा है कि सेकंड लिस्ट में आपको संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आपको है वो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार में जो थे उनको पीटीटी वालों के जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनके 1000 रुपये की पेनल्टी ली। फिर उसके बाद में उनकी कॉलेज भरवाई और फिर कॉलेज है वो दोबारा चेंज हुई। बाकी नोटिफिकेशन आने पर पूरा पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोबारा रीचॉइस होगी या नहीं होगी? तो देखिए, नोटिफिकेशन आने पर ही कंफर्म होगा। अगर कॉलेज बदलने का मौका मिलता है तो आपके 1000 रुपये वसूले जाएंगे। फिर भी कॉलेज चेंज हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चेंज नहीं होती है तो आपकी जो पुरानी वाली कॉलेज जो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको मिली है, वही आपकी क्या रहेगी, कॉलेज वही पुरानी वाली रहेगी। अगर रीचॉइस भी होती है तो आपके 1000 रुपये तो फॉर्म के लेंगे। उसके बाद में आपको कॉलेज फिलअप करने हैं, अपने नज़दीकी जो भी आप कॉलेज फिलअप करना चाहो। फिर भी उनमें भी आपको सीट आवंटन नहीं होता है तो आपकी जो पुरानी वाली कॉलेज अपवर्ड मूवमेंट वाली है वो आपके रहेगी। अब है सबसे बड़ा डाउट लिस्ट सेकंड लिस्ट का है। तो देखिए, आज फर्स्ट लिस्ट वालों का अपवर्ड मूवमेंट के थे, कॉलेज में रिपोर्टिंग का लास्ट दिन है और ये कंप्लीट होते ही यहाँ तो कल वैसे भी 2 दिन की छुट्टी त्यौहार कह रहे, तो 2 दिन के बाद है वो आपका नोटिफिकेशन है वो सेकंड लिस्ट का देखने को मिलेगा। तो उसमें कंफर्म आपका हो जाएगा कि आपको रिसर्च का मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मिलता है तो 1000 रुपये आपसे ज़रूर लिए जाएंगे और आपसे कॉलेज फिलअप करवाएंगे। कॉलेज भी फिलअप होती है। फिर भी अगर आपकी सेकंड लिस्ट में भी रिसर्च के बाद में कॉलेज आवंटन नहीं होता है तो आपकी ये जो अपवर्ड वाली फर्स्ट लिस्ट की है वो कॉलेज है वो वही रहेगी और आपको उसी में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे कॉलेज है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, फॉर्म के भी आपसे पैसे वसूल रहे होंगे और जो आपको बोल रहे हैं एडमिशन फॉर्म के, और बहुत सारी कॉलेज वाले नहीं लेते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, अपनी जानकारी हो तो बिना वजह आपको पैसे देने नहीं है। अगर आपसे मांग रहे हैं तो भी नहीं देने हैं, ठीक है। और वरना आपको उस स्तर पर अपनी वो कार्रवाई करनी चाहिए और उसी की शिकायत उस कॉलेज के खिलाफ़ करनी चाहिए। और चलिए, वीडियो अच्छा लगा जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।